हमेशा की तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरियत हैं। व्यूवर्स, आज का जो हमारा सेशन है, आज की जो हमारी वीडियो है, उसका टॉपिक सिमिलरली उन लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जो कि यूके में वर्क परमिट देख रहे हैं, यूके में जॉब करना चाह रहे हैं, यूके में अपना एक प्रोफेशनल कैरियर देख रहे हैं। ठीक है, उनके लिए काफ़ी जो है सॉफ्ट पॉलिसीज़ जो है लॉन्च की गई 1 जनवरी 2021 से। होम ऑफिस ने जो पहले बेसिकली टीयर 2 वीज़ा होता था, ठीक है, उसको जो रिवर्ट किया है, उसको चेंज करके स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो लॉन्च किया। ये बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक टीयर 2 इन द पास्ट, नाउ इट्स स्किल्ड वर्कर वीज़ा। व्यूवर्स, इसमें जो है देखें, खुशाइंद ये इस लिहाज से है, सॉफ्ट इस लिहाज से है कि पहले इसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क था, जो रेगुलेटेड क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क था RQF लेवल, वो 3 चाहिए होता था या 6 चाहिए होता था, सॉरी। तो अब जो है उसको ऑलमोस्ट यूके की गवर्नमेंट ने, होम ऑफिस ने हाफ़ कर दिया है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ RQF लेवल रेगुलेटेड क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क के मुताबिक सिर्फ 3 चाहिए, जो कि बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बात है, एक बड़ा एक अच्छा अपडेट है। इसमें जो पहले RQF लेवल 6 था, उसमें टॉप लेवल के मैनेजर्स, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स, उसमें बड़े हाईली क्वालिफाइड और स्पेशलिस्ट इंजीनियर, स्पेशलिस्ट काइंड ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है, और जो भी आपके कह लें कि सीनियर मैनेजर्स थे, टॉप लेवल के मैनेजर्स, GMs, वो बेसिकली उसके लिए जो है ना वो क्वालिफाई कर पाते थे। इससे कम लेवल के लोगों को मिल भी जाता था, ठीक है, अगर उनका अच्छा एक्सपीरियंस होता था बड़े रीनोन्ड कंपनीज़ में, तो या इंटरनेशनल कोई एक्सपीरियंस होता था, लेकिन उन्हें फिर भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से इन्होंने 1 जनवरी से ये RQF लेवल को मिनिमाइज़ किया है, इसको 50% इन्होंने रिड्यूस कर दिया, RQF लेवल 3 पे ले आए हैं, तब से जो है आपके जो क्लैरिकल टाइप ऑफ स्टाफ है, आपके जो असिस्टेंट्स हैं, आपके जो कह लें कि सुपरवाइज़र लेवल के लोग हैं, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ स्टाफ और मैनेजर, वो भी इसके लिए जो है ना वो कह लें कि एलिजिबल हैं। ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त एक कह लें कि अपडेट है। तो व्यूवर्स, इसके लिए बेसिकली जो है मतलब इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 to 12 वीक्स है, और उसके बाद इसका जो है आपको वीज़ा जो फर्स्ट ग्रांट हो सकता है वो 3 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स तक का वीज़ा ग्रांट किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे। अच्छा, इसके बाद इसकी जो मोटी मोटी जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें एक तो ये है कि आपने 70 पॉइंट्स गेन करने हैं, ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट, जो कि कह लें कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें 70 पॉइंट का ब्रेकअप मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको वहाँ से जो ऑफ़र मिलती है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप यानी COS, उसके जो है 20 पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपका जो है जॉब एट एन अप्रोप्रिएट स्किल लेवल, उसके यानी जो आपकी जॉब जो अवेलेबल है, यूके होम ऑफिस ने जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट दी हुई है SOL, ठीक है, उसके ऊपर अगर आपकी जॉब है, उसके अंदर मेंशन है, ठीक है, तो फिर आपके 20 पॉइंट्स इस चीज़ के हैं। इस तरीके से आपके 40 पॉइंट्स हो गए। फिर आपके लैंग्वेज के पॉइंट्स हैं 10 पॉइंट्स। इसमें आपको B1 लेवल चाहिए, CFR लेवल जो है उनका, जो कि B1 = 4.5 to 5 बैंड्स बनता है। ठीक है, कोई बड़ा टास्क नहीं है एक पढ़े लिखे बंदे के लिए। और इसके बाद फिर आपका जो है कह लें कि सैलरी जो आपको ऑफ़र की जाएगी, वो भी जो उसकी एक SOL के ऊपर यानी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर आपके जॉब कोड के लिहाज से 25,600 पाउंड या इससे अगर ज़्यादा है तो उस चीज़ के भी आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। इसमें व्यूअर्स, मैंने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया, ठीक है। इसके ऊपर मज़ीद मैं आपको बताऊंगा कौन से ट्रेड्स हैं, कौन से प्रोफेशन है, लेकिन अभी बात हो रही है पॉइंट्स की, पॉइंट टेबल की, जो 70 पॉइंट्स आपने गेन करने हैं, ठीक है। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर जो कोड्स हैं उनमें मिनिमम मतलब आपकी जो रिक्वायर्ड होगी आपको सैलरी लेवल, वो 25,600 पाउंड जैसे ज़्यादा होगा। अब उसमें मैंने देखा कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पे इससे कम सैलरीज भी इन ट्रेड्स में लिखी हुई हैं जो कि इनको रिक्वायर्ड है। अब इस लिहाज से आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं कि जी अगर मिसाल के तौर पे 21,500 पाउंड लिखी हुई है आपके ट्रेड के अगेंस्ट सैलरी जो आपको दी जाएगी, तो डेफिनेटली यू कैन लूज़ द 20 पॉइंट्स अगेंस्ट योर सैलरी रिक्वायरमेंट।
So you can communicate with your employer that if you want me in UK, definitely you should mention the salary and offer the salary according to SOL salary requirement. तो ये इस लिहाज से आप कम्युनिकेट करके अपने एम्प्लॉयर को थोड़ा गाइड करके, वैसे तो उन्हें इंफॉर्मेशन होगी डेफिनेटली बाहर से नहीं बुलाए होते, ठीक है, नई नई कंपनी रजिस्टर्ड करवाई होती है या नया नया उन्होंने इसका स्किल वर्कर का जो लाइसेंस है वो लिया होता है, तो फिर उनको जो है बहरहाल वो हम भी बेसिकली अगर आप केस हमारे ज़रिए करवाते हैं तो हम भी इसको गाइडेंस आपको ज़ाहिर देंगे, या जो भी कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट्स हैं जो इस प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है, वो आपको फुली तौर पर गाइड करेंगे। इसके अलावा जो है आपकी वही मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, दूसरी मेन रिक्वायरमेंट उसमें 1270 पाउंड आपके अकाउंट में होने चाहिए पिछले 28 दिन से। ये कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसको मैक्सिमम रेट से भी आप मल्टीप्लाई करें तो मतलब कोई मेरा ख्याल है कोई 2.5 लाख या 2.25 लाख रुपए बनता है। इसके बाद ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट है आपका, जो टीबी टेस्ट है, मेडिकल है, वो रिक्वायरमेंट है। ये बेसिकली मोटी मोटी जो है वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स है व्यूअर्स। इसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उसमें सबसे पहले आपका वही सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आ जाता है, जिसके ऊपर आपका जॉब ऑक्यूपेशन कोड मेंशन होता है और आपका टाइटल और एनुअल सैलरी मेंशन होती है, और स्पॉन्सर का लाइसेंस नंबर भी मेंशन होता है। मतलब ये चीज़ें आपने इंश्योर करनी है कि कॉस्ट जो इशू हो रहा है, देखिए स्कैम भी चल रहे होते हैं मार्केट में, एंड हम आपको अवेयर इसलिए कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को वेरीफाई करें, और इन चीज़ों को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये चीज़ें उसके ऊपर मेंशन है। उसके बाद आपका वही इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का जो डॉक्यूमेंट है B1, वो आपने सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है वाइल प्रोसेसिंग योर केस, और उसके बाद वैलिड पासपोर्ट विद नेशनल ID कार्ड है आपका, और उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट है विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, और आपका वही टीबी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट जो कि वीज़ा की भी रिक्वायरमेंट है, और क्रिमिनल रिकॉर्ड इन सर्टन केसेस। इसमें सारे केसेस के लिए नहीं है, ठीक है, ये बात ज़हन में रखें। कुछ जो ट्रेड्स हैं, प्रोफेशंस, उनमें सर्टिफिकेट आपका जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, अदरवाइज़ सब के लिए ये नहीं है। अच्छा, मज़े की बात है व्यूअर्स के ये जो रूट है बेसिकली ये 6 ईयर्स का रूट है टिल यू गेट योर ब्रिटिश पासपोर्ट, टिल यू मेक योर सेल्फ अ ब्रिटिश सिटीज़न। तो ये कोई बहुत लंबा रूट है। जैसे आपको पता है जो स्टूडेंट वीज़ा है उसका रूट जो है वो 10 ईयर्स का है, मतलब इसमें आप अर्न भी करते हैं, और आपको पहले मतलब जैसे हमने बताया कि वीज़ा 3 to 5 ईयर्स का इन फर्स्ट गो आपको वीज़ा मिल सकता है। ये आपकी बेसिकली एबिलिटी है, आपका कह लें कि प्रोफाइल है वो कितना इम्प्रेसिव है, और आप एम्प्लॉयर के लिए कितने बेनिफिशियल हैं यूके के एम्प्लॉयर के लिए, अपनी कंपनी के लिए, तो वो डिपेंड करता है बेसिकली। अगर 5 साल का मिल जाता है तो डायरेक्ट ही आप एक ही वीज़ा पूरा करने के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं। यूके में जो सेटलमेंट है उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, और उसके बाद साल बाद जो है आपकी नेशनलाइजेशन और आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा परफेक्ट और बड़ा एक स्मॉल रूट है, कोई बड़ा ज़्यादा नहीं है। इसके बाद इसकी जो एम्बेसी फ़ीस है वो 610 पाउंड है ईच एप्लीकेंट, और इस लिहाज से मतलब जितने भी एप्लीकेंट होंगे, अगर कोई मैरिड है, स्पाउस है, बच्चे हैं, तो वो पर एप्लीकेंट इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये फ़ीस है आपके 3 ईयर्स के, अगर आपको कास्ट इशू होता है आपको 3 ईयर्स की ऑफ़र होती है, 3 ईयर्स का आपको वीज़ा अगर ग्रांट किया जाता है। और इसके बाद जो आपका हेल्थ सरचार्ज है वो इसमें जो भी इमिग्रेशन के रूट हैं उनमें 624 पाउंड है पर ईयर, तो इस लिहाज से 1872 पाउंड बना अगर आपको 3 साल का वीज़ा ग्रांट किया जाता है, और 5 ईयर्स के लिए मतलब उस लिहाज से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो इसका बेसिकली आपका जो कह लें कि जो फ़ीस है, अगर 5 साल का वीज़ा होता है तो उसकी फ़ीस जो है वो 1220 पाउंड्स है, ओके, यानी 610 पाउंड 3 साल की, और अगर 5 साल का होता है 3 साल से ज़्यादा यानी 4 साल का भी अगर आपको लेट से इशू किया जाता है तो उसकी 1220 पाउंड फ़ीस होगी। इसी लिहाज से हेल्थ सरचार्ज जो है वो 1872 3 साल का और 5 साल का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा लॉयर की फ़ीस होगी जो आपका काम सारा कर रहा है। ओके व्यूअर्स, तो इस लिहाज से बाकी इसका खुदा ना खास्ता अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो विद इन 90 डेज़ आप इस पे
जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू कर सकते हैं, और इसके बाद रिकन्सिडरेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पीएपी कर सकते हैं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। एक्चुअली ऑल दीज कैटेगरीज डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन, विच काइंड ऑफ रिफ्यूज़ल, विच काइंड ऑफ the letter having a turning down your case you have received. It would be totally dependent upon your lawyer's advice, what he will do, what would be the more impressive, more result oriented for your refusal case. So it depends, ठीक है। वो आपका competent lawyer होगा तो वो आपको सही गाइड करेगा, जिसमें आपकी जो वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हो, आपका टाइम भी बचे, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वीज़ा का वो भी आपको मिल सके, ठीक है व्यूअर्स। तो ये हो गई इसकी फ़ीस की बात। अब उसके बाद हमारे पास आपके लिए ये फैसिलिटी है कि अगर आप मेरिट बेस पे, मतलब एक तो है ना, आप वैसे ही आप हमारे पास आएँ, हमारी जो इनिशियल फ़ीस है वो आप पे करें, हम आपका सीवी अपडेट करें, और जो भी पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं, जो भी कह लें कि रिक्रूटमेंट बॉडीज़ हैं, उन तक आपकी रसाई मुमकिन बनाएं, और आपको जो है ये स्किल वर्कर वीज़ा दिलवाएं। अगर आप ये समझते हैं कि आपका कोई फ्रेंड एंड फैमिली यूके में मौजूद है जो आपके लिए काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि यूके में लोग ज़्यादा बॉदर नहीं करते, ठीक है। रियलिस्टिकली अगर आप इस चीज़ को एग्ज़ामिन करते हैं कि आपका कोई भी फ्रेंड एंड फैमिली में से उसकी कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड, ठीक है, लेकिन वो आपको बुलाना चाहता है, ठीक है, उसकी आप ज़रूरत है, या वैसे ही वो आपको फेवर देना चाहता है, आपको जॉब दिलवाना चाहता है वहाँ पे, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सारा उसे गाइड करेंगे कि उसको किस तरीके से, मतलब क्या क्या एक्सपेंसेस करने हैं उनका। मैं ब्रेकअप भी आपको मोटा सा बता देता हूँ आपकी बेनिफिट के लिए व्यूअर्स। उसमें जो है इंशाल्लाह आप जो है कह लें कि अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। इसमें जो उसे काम करना पड़ेगा, बस सबसे पहले तो उसे, अगर तो कंपनी है तो ठीक हो गया, और अगर नहीं है तो ज़ाहिर है कंपनी ओपनिंग फ़ीस होगी एक, ठीक है, वो पे करेगा। उसके बाद फिर बिज़नेस सेटअप करके देंगे हम बिल्कुल, जिसमें आपको वीज़ा एट दी एंड ग्रांट हो सके। उसके बाद एडवर्टाइजिंग हम करके देंगे आपको, सारा उसका बताएंगे, उसकी फ़ी होगी। फिर स्पॉन्सर लाइसेंस की फ़ीस होगी, ओवरसीज़ से जो बुलाने के लिए स्किल्ड वर्कर वीज़ा का जो स्पॉन्सर लाइसेंस है। उसके बाद स्किल चार्ज है एम्प्लॉयर का, जो वो पे करेगा आपको बुलाने के लिए वहाँ पे। और उसके बाद कॉस्ट की, यानी आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, यानी आपका जॉब ऑफर लेटर जो है उसकी इशुएंस की फ़ीस है। तो ये सारा मतलब क्राइटेरिया बड़ा अच्छे तरीके से हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सारे लोगों को, जब ये Tier 2 था, हमारे जो कोलीग्स हैं जो यूके में परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, वो बेसिकली इसको जो है ना कह लें कि परफॉर्म कर चुके हैं पहले से, और इसको सारा जो है प्रोसेस कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को वो बुला चुके हैं। इसके बाद जो है कह लें कि और भी कुछ फ़ीसेस होंगी, ठीक है, वो डेफिनेटली जब आप आएंगे हमसे लाइजनिंग करेंगे, हमारे क्लाइंट बनेंगे, तो हम आपको सारा वो गाइड करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। अब आते हैं आपकी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर जो ट्रेड्स मेंशन हैं, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। वैसे ये होम ऑफिस की साइट पे, गवर्नमेंट की साइट पे, यूके की जो गवर्नमेंट है उस पे इसके सारे ट्रेड्स जो है मेंशन है, उनके कोड्स के साथ, उनकी जो भी सैलरीज़ हैं वो सारा मेंशन है। अच्छा, इसमें जो है कह लें कि जो प्रोफेशंस हैं, इसमें साइंटिस्ट हैं, इसमें बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, केमिकल साइंटिस्ट हैं, और सारे इस तरह के काफ़ी सारी ट्रेड्स हैं। आलमोस्ट तकरीबन मैंने देखा है कि आलमोस्ट सारे टाइप ऑफ जो साइंटिस्ट हैं वो इस पे मौजूद हैं। उसके बाद इंजीनियर्स हैं, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सारे इंजीनियर्स हैं। इसके अलावा और भी होंगे, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद IT प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें आपके हार्डवेयर के, सॉफ्टवेयर के, आपके जो एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, आपके जो वेब डेवलपर्स हैं, ये सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, ट्रेड्स। और उसके बाद आपके जो है वेटरनरी साइंसेस के हवाले से वो भी इसके अंदर ट्रेड मौजूद हैं। इकोनॉमिस्ट हैं, स्टैटिस्टिशियंस हैं। उसके बाद आपके आर्किटेक्ट्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, वेल्डिंग ट्रेड्स हैं, और शेफ़्स हैं। तो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा सेशन, और मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों के लिए बड़ा अहम है जो लोग अपना कैरियर यूके में जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या वो अपना कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, और वो जो चाहते हैं कि हमें ग्रेजुअली हम ब्रिटिश पासपोर्ट भी ले लें, तो ये उनके लिए एक बेस्ट जो है ना वो ट्रैक है। व्यूवर्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इसी तरह के अच्छे और मुफीद टॉपिक के साथ आपकी खिदमत।